हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और मास नंबर क्या होते हैं। वाई एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के एटम जो है दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, उसकी वजह क्या है, किस वजह से मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि उनमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। एक एलिमेंट्स के जो है प्रोटॉन्स जो होते हैं, एटम्स के प्रोटॉन्स जो होते हैं दूसरे एटम के प्रोटॉन्स से जो है वो अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन आर डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन के एटम्स जो है नाइट्रोजन के एटम से मुख्तलिफ होते हैं। किस वजह से मुख्तलिफ होते हैं? उनके जो है कार्बन एटम्स के जो है प्रोटॉन्स जो है वो नाइट्रोजन एटम के प्रोटॉन से मुख्तलिफ होते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाई बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम इन एलिमेंट्स की जो आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स जो एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? बाय द आइडेंटिफाई बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे कंटेन। उनमें जो है प्रोटॉन्स जो कितनी तादाद में होते हैं वो हम देखकर जो है हम उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है एक दूसरे से अलग क्यों हैं। सो नो टू एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस वजह से जो है दो एलिमेंट्स के जो है प्रोटॉन्स जो है वो सेम नहीं हो सकते। मीन्स उनमें उनके एटम्स में जो प्रोटॉन्स होंगे वो अलग अलग जो है नंबर्स में होंगे। दस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे कि हमें बताया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, राइट, जिसकी वजह से उसका जो है वेट होता है एटम का। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, तो जो है उन्हें हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर जनरली रिप्रेजेंट बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, जो कि 6 है। 6 क्यों है कार्बन का एटॉमिक नंबर? क्योंकि उसमें जो है 6 प्रोटॉन होते हैं उनके न्यूक्लियस में एंड 6 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रल एटम में हमेशा जितने प्रोटॉन होंगे उतनी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है तो उसमें 6 प्रोटॉन होंगे और इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए जो है एटम हमेशा न्यूट्रल होते हैं। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर Z is equal to number of protons in the nucleus or number of electrons outside the nucleus। मीन्स जितने एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके आउटसाइड न्यूक्लियस के आउटसाइड जो है जो ऑर्बिट होते हैं उतने उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के 6 प्रोटॉन है तो डेफिनेटली उसमें 6 उसके आउटसाइड जो है ऑर्बिट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से नाइट्रोजन का एक दूसरा एलिमेंट है कि उसमें उसका जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, राइट। 7 एटॉमिक नंबर है, मीन्स इसमें 7 प्रोटॉन होंगे और 7 इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इस एटॉमिक नंबर को हम Z से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मास नंबर। मास नंबर मीन्स प्रोटॉन के अलावा जो है एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। और उसका न्यूट्रॉन्स का जो वेट जो है अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी
एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है टोटल मास को जो है हम कहेंगे मास नंबर। जैसे कि कार्बन का अगर हमें मास नंबर जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन का मास नंबर 12 है, कार्बन का जो है मास नंबर 12 है। इट मीन्स दैट कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन के जो है न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे और उसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन। अगर इनका हम टोटल सम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 12।